दोस्तों एक नहीं बल्कि पूरे तीन शूज मैंने मंगाए हैं। तीनों रेडटेप ब्रांड की तरफ से होने वाला है। सोचा था कि तीनों का बढ़िया सा कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जैसे ही बॉक्स ओपन करके शूज को देखा तो जो सबसे ज्यादा महंगा शूज है ना, वो वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा ही नहीं। वैल्यू फॉर मनी वो शूज है जिसका प्राइस बहुत कम है। तो आज के वीडियो में स्पेशली उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो वैल्यू फॉर मनी है। बाकी दो शूज को फिलहाल के लिए मैं साइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। शूज फोटोग्राफ में कुछ आप लोग को ऐसे देखने को मिल जाएगा। रेटिंग कुछ खास ज्यादा नहीं है और यही शूज की कमाल बात है। रेटिंग सिर्फ 3000 लोगों ने किया है और 4.3 की रेटिंग इस शूज ने हासिल की है। 6 से लेकर 10 साइज में अवेलेबल हो जाता है और अभी का करंट प्राइस चल रहा है मात्र 1151 रुपए। तो ये हो गया दोस्तों शूज का बॉक्स। और साइड में आप लोग को दिखाऊं तो ये फ्लो प्लस ये सीरीज आता है रेडटेप की तरफ से, उसी सीरीज का ये एक जूता है। और साइड में आप लोग देखोगे तो इसका एमआरपी वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ शूज का कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल का नंबर होने यानी कि मॉडल नंबर जो है वो RS04556 होने वाला है। और इसका साइज मैंने मंगाया है UK 08। आपको अलग अलग साइज में अवेलेबल हो जाता है। फरवरी 2026 का इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होने वाला है, तो काफी नजदीक का डेट है। अभी तो अप्रैल 2026 ही चल रहा है। तो दोस्तों शूज का ओवरऑल लुक की बात किया जाए तो लुक देखो कितना प्यारा, कितना प्रीमियम दिख रहा है और फील भी ना काफी प्रीमियम वाली हो रही है। और प्रीमियम फील इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो अपर बॉडी पार्ट है ना, वो नीटेड टेक्सटाइल से बना हुआ है। नीटेड टेक्सटाइल को कुछ लोग इंजीनियर मेस भी बोलते हैं। इसकी खास बात ये होती है ना कि इसमें डिजाइन होता है और ये कपड़ों से मिलकर बना होता है। बहुत ही प्रीमियम टाइप के कपड़ों से इसका अपर बॉडी पार्ट बना हुआ है और एयर फ्लो होने के लिए बहुत ही छोटे छोटे होल इसमें रहते हैं, ताकि एयर फ्लो भी आसानी से हो जाए, पसीना भी ना हो और कंफर्ट भी बराबर हो। जब इस शूज को पहनोगे तो आपका पैर जिस शेप में होगा ना, उसी शेप में ये शूज ऑटोमेटिक ढल जाता है। तो ये इंजीनियर मेस या यूं बोल लो नीटेड टेक्सटाइल से बने हुए अपर बॉडी मटेरियल का यही फायदा होता है। अगर आप लोग को इसका लेस एरिया दिखाऊं तो यहाँ आप लोग देखो प्लास्टिक को पिघला के ना चिपकाया गया है, सिलाई नहीं किया गया है, चिपकाया गया। अब इसका फायदा ये है कि ये तो लाइट वेट रहेगा और साथ ही साथ जब आप लेस को टाइट करोगे तो होल फट ना जाए, इसमें ये काम आता है। और साथ ही साथ लुक में भी काफी इनहेंसमेंट हो रही है। तो इसके लिए कंपनी ने आप लोग को ये प्लास्टिक का कोई मटेरियल है इसको पिघला के चिपका दिया है यहाँ तक, जो देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है। बाकी इसका जो लेस है व्हाइट कलर में देखने को मिल जाएगा और इसका लेंथ भी काफी बढ़िया देखने को मिला मुझे। और ये है शूज का टंग के नीचे ध्यान से देखते हो तो शूज का जो ब्रांडिंग वगैरह है ना, ब्रांडिंग किया गया है। साथ ही साथ कौन से साइज का शूज है वो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि रेडटेप का शूज है तो ये आप लोग ब्रांडिंग यहाँ देख सकते हो। और टंग के ऊपर आप लोग को पुल टैप देखने को मिल जाएगा। अब इससे फायदा ये होता है कि जब शूज को पहनोगे ना, इसको पकड़ के इसके टंग को ऊपर खींच सकते हो और शूज को इजिली पहन सकते हो। और दूसरी बात, इसको हैंग भी कर सकते हो। हालांकि हैंग करने के लिए पीछे पुल टैप एक और दिया रहता है, तो ये भी काफी बढ़िया है। जब शूज को आप लोग वॉश वगैरह कर रहे हो, सुखाने में इसको ऐसे टांग सकते हो, घर में भी रख रहे हो तो इसको टांग के इजिली रख सकते हो। अब शूज का आप लोग को साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो साइड प्रोफाइल देखो कितना प्रीमियम आपको फील देता है। ये जो नीटेड टेक्सटाइल फैब्रिक है ना, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। साथ ही साथ जो इस पे छोटा छोटा डिजाइन किया गया ना, बहुत ही प्रीमियम लगता है। तो साइड प्रोफाइल में शूज जो है आप लोग कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। और जो इसका मिड सोल है ना, यानी कि ये वाला एरिया, इसको TPU भी बोलते हैं। इसमें आप लोग को टील कलर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इधर डार्क है, थोड़ा इधर लाइट है, देखने में काफी फेरे डिजाइन देखने को मिल जाता है। और ये जो रेडटेप का लोगो है ना, इसको इसमें चिपकाया गया है, स्टिचिंग नहीं किया गया है, चिपकाया गया है। चूंकि ये नीटेड टेक्सटाइल से बना हुआ है तो यहाँ देखो कितना बढ़िया डिजाइन दिया गया है। और साथ ही साथ एयर फ्लो के लिए छोटा छोटा यहाँ देखोगे होल भी किया गया है, तो पसीना वगैरह की समस्या भी नहीं होने वाली है। अब शूज का फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आप लोग देखो कितना बढ़िया आप लोग को डिजाइन देखने को मिलता है। ये जो छोटा छोटा होल दिया गया है ना, शूज को काफी प्रीमियम बनाता है। और साथ ही साथ जो TPR का आउटर सोल दिया गया ना, ये शूज के सामने टो तक यहाँ तक दिया गया। इससे शूज का एक लुक भी काफी बढ़िया आता है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है और साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। बाकी शूज का सोल की बात किया जाए तो इधर पूरा आप लोग को EVA सोल देखने को मिल जाएगा। EVA का मतलब ये होता है कि ये दबेगा, गद्देदार फील होगा। और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जब आप शूज को पहनो तो पहनने के बाद आपके एड़ी में यानी कि पैर में गद्देदार फील हो, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक जूते को पहन सकते हो। बाकी इस तरफ देखोगे ना तो इस तरफ भाई साहब बहुत ही बढ़िया TPU मटेरियल भी दिया गया। अब TPU मटेरियल क्या है, देखो ये तो हो गया EVA मटेरियल, ये दब रहा है, राइट। इसका इस्तेमाल होता है ताकि आप गद्देदार फील कर सको, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए और साथ ही साथ आपका पैर इधर उधर ना हिले, इसके सपोर्ट के लिए देखो यहाँ ना TPU मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली ये बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको मैं ठोक के बजा रहा हूँ तो देखो कितना हार्ड है। इससे फायदा ये होगा कि आपका जूता लॉन्ग टर्म तक यूज करोगे ना तो फटेगा नहीं, यहाँ से सिलाई नहीं टूटेगा और साथ ही साथ बैलेंस बढ़िया बना के देगा। और शूज देखने में भी काफी प्रीमियम सा लगता है। साथ ही साथ यहाँ देखोगे तो एक छोटा सा और ये TPU का मटेरियल दिया गया है। ये सिर्फ EVA और TPU के बीच बॉन्डिंग के लिए दिया गया है और साथ ही इसका कलर चेंज कर दिया गया है ताकि लुक और इनहेंस हो सके। शूज के बैक साइड में दिखाऊं तो सिंपल यहाँ कोई भी ब्रांडिंग नहीं दिया गया है, सिंपल सा एक पुल टैप दिया गया है और ये आराम से हैंगिंग के काम में आ जाता है। और इस शूज का वजन लगभग 363 ग्राम के आसपास है। ओके, अब शूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आउटर सोल की बात करते हैं। किसी भी शूज का आउटर सोल बढ़िया होना तो शूज लॉन्ग टर्म तक चलता है। अगर आउटर सोल नॉर्मल हो, एवरेज हो, तो वो शूज ज्यादा क्वालिटी वाली नहीं होती है। ये तो हो गया अपना EVA मटेरियल, चूंकि ये दब रहा है। बाकी ये जो है ना, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है। इसको आसान भाषा में रबर बोल दो या थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बोलोगे तो TPR बोलते हैं। तो TPR आउटसोल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही हार्ड होता है और इसका ग्रिप काफी बढ़िया होता है। जब चलोगे ना ऐसे, जहां भी पैर आप रखोगे किसी भी सरफेस पे,
तो ग्रिप बहुत बढ़िया बनाएगा, पैर आपका फिसलेगा नहीं और चाहे आप रनिंग करो या वॉक करो जल्दी घिसेगा नहीं। अगर शूज में टीपीआर मटेरियल नहीं होता है, यानी कि आउटर सोल में ये रबर का प्लेट नहीं होता है, अगर सिर्फ ईवीए प्लेट होता है तो ये घिसता बहुत जल्दी है। ओके, शूज की हील एरिया की बात किया जाए, देखो कितना बढ़िया मोटा हील एरिया दिया गया है। इसकी थिकनेस भी काफी बढ़िया, लगभग 1.25 इंच की थिकनेस है। अब इससे फायदा ये होगा कि जब आप चलोगे ना तो काफी बढ़िया आपको गद्देदार फील होगा अंदर से। बाकी इनर सोल की बात करते हो तो रेटेप का ये सुप्रीम बाउंस टेक्नोलॉजी है, इसको दिया गया है और ये ना काफी बढ़िया गद्देदार है। तो ये जो रेटेप का सुप्रीम बाउंस इनर सोल दिया गया है, इसका फायदा ये है कि ये लॉन्ग टाइम तक आपका साथ निभाएगा और ये दब भी रहा है, यानी कि आपको कंफर्ट भी फील कराएगा। अब देखो इन तीनों शूज में आपस में कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये शूज का प्राइस इससे तो ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई भी टीपीयू मटेरियल आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। नीचे में आउटर सोल में आप लोग को टीपीआर मटेरियल जरूर दिया गया है, लेकिन टीपीयू मटेरियल नहीं दिया गया है साइड में, ये सिर्फ पेंट के लिए, राइट। ये भी ईवीए मटेरियल ही है और यहाँ आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ टीपीयू मटेरियल है जो कि काफी हार्ड होता है। ये डिफरेंस था, इसलिए मैंने इसको चूज किया। बाकी एक और जूता है, ये भी रेटेप की तरफ से ही आता है और इसका प्राइस भी लगभग वही 1100 के आसपास ही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें भी आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें आप लोग को ये साइड में टीपीयू मटेरियल तो दिया गया है और नीचे टीपीआर मटेरियल भी है, लेकिन इसका जो मेश की क्वालिटी है ना इससे बढ़िया नहीं है। इसमें आप लोग को इंजीनियर मेश दिया गया है जो कि काफी बढ़िया होता है, प्रीमियम शूज में यही इस्तेमाल होता है, जबकि ये वाले शूज में नॉर्मल मेश दिया गया है और इसमें आप लोगों को देखो कितना बढ़िया मैच दिया गया है डिजाइनिंग के साथ, इसलिए मैंने इसको चूज किया था आज की वीडियो में। तो अभी इस शूज का करंट प्राइस चल रहा है मात्र 1151। इसमें वो सभी चीजें दिया गया है जो एक बढ़िया शूज में होना चाहिए। तो ये शूज सबसे बढ़िया है क्योंकि इस शूज में सब कुछ आप लोग को देखने को मिल जाता है जो एक बढ़िया क्वालिटी के शूज में होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इस शूज को आप कहाँ कहाँ पहन सकते हो। तो ये शूज डेली वेयर के लिए परफेक्ट है। तो चाहे आप कॉलेज जा रहे हो या आप आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हो या मॉल वगैरह घूमने जा रहे हो या कहीं दूसरे जगह घूमने जा रहे हो तो ये शूज के लिए परफेक्ट है। कैजुअल आप मॉर्निंग वॉक करते हो या इवनिंग वॉक करते हो वहाँ भी इस शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ये बहुत सारे आउटफिट के साथ शूज़ मैच कर जाता है, जैसे कि आप स्ट्रेट फिट जींस पहन रहे हो या बैगी जींस पहन रहे हो उसके साथ है ना ये परफेक्ट मैच करता है। तो ये ऑल इन वन है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर आप हार्डकोर रनर हो ना तो रनर के लिए ये शूज़ नहीं है, रनर के लिए शूज़ अलग आती है। डेली वियर में इस्तेमाल करने के लिए ये शूज़ वन ऑफ द बेस्ट शूज़ है। इस प्राइस रेंज में इतनी सारी खूबियों के साथ शूज़ आता है ना, परफेक्ट होने वाला है। तो इस शूज़ को मैं इस वीडियो में टैग भी कर दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप एक बार शूज़ को चेकआउट जरूर कीजिएगा।